हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, हमारा देश। यानी जो ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 6 का हमारा देश एनसीईआरटी बेस है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर में क्या कहा गया। आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर करा दिया गया है। आज आपका 6 लेसन कराया जाएगा, जो कि इसका लास्ट लेसन है, 6 क्लास का लास्ट लेसन है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। कल से हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, सतहीय भाग तथा द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा तथा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, बहुत भिन्नता है। उसके बाद देखिए, इस भिन्नता से भी हम एकता को पाते हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। स्थिति क्या है भारत देश की, तो स्थिति देख लीजिए आपकी। भारत की क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, यानी जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके होंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए, ये आपका पाकिस्तान पड़ोसी देश है आपका। मैं आपको मैप में ही समझा देती हूँ। ये आपका ये जो भारत देश है और ये आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद है आपका नेपाल, उसके बाद है आपका बांग्लादेश, उसके बाद है चीन, और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए भारत का ये राजनीतिक मानचित्र है। इसमें से कौन से देश हैं जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश है जो समुद्र की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन क्या है, तो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देख लीजिए। तो यानी प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो कि मैप में आपको बताया गया है। ये भारत का भौतिक मानचित्र है आपका। उसके बाद देखिए, भौतिक मानचित्र क्या है। भौतिक मानचित्र में भौतिक विभाजन में आपका भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय कहा जाता है और या हिमाद्री कहा जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय का या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
यानी सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है, तो वो है आपका शिवालिक। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निरपेक्षण से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। उसके बाद है आपका भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर से में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से होता है, जबकि पूर्वी घाट का बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। उसके बाद है इन पठारों में खनिज जैसे कोयला तथा लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान आपका क्या है, देखिए जो है ये प्रवाल द्वीप है। ये आपका क्या है, प्रवाल द्वीप है। उसके बाद आपको पता है कि प्रवाल द्वीप क्या है, तो प्रवाल द्वीप वो होता है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तथा उसका कंकाल बच जाता है, तो अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है, जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं। उसके बाद है आपका अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यानी जो देखिए सुनामी के बारे में है, आपका सुनामी के बारे में दिया गया है, एक पोयम है आपकी, तो इन बच्चों ने ये पोयम लिखी हुई है। और ये फिगर भी आप जो ये चित्र है ये सुनामी का है। इन बच्चों ने ये बनाया हुआ है, जो सुनामी आई थी तो उससे क्या क्या हानियाँ हुई थी और जनजीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा था, ये सब है। उसके बाद देखिए भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए तथा सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी से एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। ये आपका 6th क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी का चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया और कल से हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।